नमस्कार साथियों, स्वागत है बायोबाइट्स के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। RUHS BSc नर्सिंग का रिजल्ट आ चुका है और अब इंतज़ार हो रहा है काउंसलिंग प्रोसेस का स्टार्ट होने का। तो ये नोटिफिकेशन आपके पास कब आएगा, RUHS कब से काउंसलिंग स्टार्ट कराने जा रहा है, हम इसी के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। और डिस्कशन करेंगे कि आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर कैसी क्या रहती है। कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें बॉयज़ की, गर्ल्स की, इनकी अलग अलग होती है फ़ीस स्ट्रक्चर, तो उनकी क्या होती है, प्राइवेट में फ़ीस कितनी क्या लगती है, उस बारे में डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन करेंगे कि जो रिपोर्टिंग में आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं जो हमें पहले से रेडी करके तैयार रखने हैं। तो उन सब डॉक्यूमेंट के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करें कि आपकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है। तो एक हफ्ते बाद में, एक हफ्ते का आप टाइम मान लीजिए कि सोमवार, अगले सोमवार तक आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है। RUHS ये जारी कर देगा, ये नोटिफिकेशन दे देगा आपको काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है। उसके हिसाब से फिर आपकी काउंसलिंग प्रोसेस आगे चलने वाली है। काउंसलिंग के अंदर 3 स्टेप होती हैं। जो पहली राउंड होता है, दूसरा राउंड होता है और थर्ड राउंड होता है। इस प्रकार से 3 राउंड होते हैं। जो पहला और सेकंड राउंड है, पहला और दूसरा राउंड जो होता है ये ऑनलाइन होता है, जबकि तीसरा जो होता है ये ऑफलाइन होता है। ये भी मैं बताता हूँ आपको तीसरा ऑफलाइन कैसे क्या होता है। जो फर्स्ट राउंड होता है उससे पहले, जैसे आप चॉइस फिलिंग करवाने जाते हैं उससे पहले आपको 500 रुपये का चालान कटवाना होता है। 500 रुपये का चालान कटवाना होता है। और ये 500 रुपये के चालान की जो प्रिंट है ये भी आपको आपके पास संभाल कर रखना होता है, क्योंकि जो रिपोर्टिंग के टाइम में डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये भी एक है जो कि आपको चाहिए होगा। चालान का प्रिंट आपको चाहिए होगा, ठीक है, इसका भी आप रखेंगे। ये 500 रुपये का चालान कटेगा, सबके लिए समान है। SC ST OBC UR सब के लिए, गर्ल्स बॉयज सब के लिए ये समान है। 500 रुपये का चालान कटेगा। उसके बाद में आपको कॉलेज की चॉइस फिलिंग करवानी है। आपको फर्स्ट नंबर पर कौन सी कॉलेज रखनी है, सेकंड नंबर पर कौन सी कॉलेज रखनी है, थर्ड नंबर पर कौन सी कॉलेज रखनी है। अच्छा, कॉलेज चॉइस में भी फिलिंग करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि ऐसा भी होता है चॉइस फिलिंग के टाइम में कि 60 नंबर वाले को कॉलेज मिल जाता है, 65 नंबर वाले को कॉलेज मिला ही नहीं। ऐसा बहुत बार हो जाता है, क्योंकि चॉइस फिलिंग का जो है ना गेम बहुत बड़ा होता है, बहुत अच्छी तरीके से वाइजली करना होता है। चॉइस फिलिंग जो है बड़े ही अच्छी तरीके से करवाना होता है। तो इसके लिए अपन जो है एक अलग से वीडियो बनाएंगे। कल इसके एक वीडियो बनाने वाले हैं इसके ऊपर कि इतने नंबर आए हैं तो आपको कौन सी कॉलेज लेनी चाहिए, इतने नंबर आए हैं तो कौन सी कॉलेज आपको प्रायोरिटी पर देनी चाहिए। इन सब के बारे में हम कल बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि आपको ये जो है 500 रुपये का चालान कटवाना है और आपको चॉइस फिलिंग करवानी है, ठीक है। ऐसे ही फिर जैसे जो फर्स्ट राउंड हो जाएगा आपका, उसके बाद में आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगी। आपको उस कॉलेज के अंदर जाके रिपोर्टिंग करवानी है। अगर आपका जो है कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होती है तो फिर आपको सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप सेकंड राउंड के अंदर चले जाएंगे। सेकंड राउंड में अगर आप चॉइस को दोबारा से ऊपर नीचे करना चाहते हैं, कॉलेज की चॉइस को ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। फिर से आपको दोबारा से 500 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग प्रोसेस में सिर्फ एक बार आपके 500 रुपये लगेंगे, उसके बाद में आपका कोई भी एक भी रुपये नहीं लगने वाला है, ठीक है। जिसको मान लेते हैं कि जो चाहता है कि मेरे पास वाली कॉलेज में मुझे एडमिशन चाहिए लेकिन उसे कहीं दूर की मिल जाती है फर्स्ट राउंड में, तो वो उसके बाद में चेंज कर सकता है। अपवर्ड का एक मूवमेंट आता है, अपवर्ड मूवमेंट आता है जिसके अंदर वो चेंज कर सकता है, ठीक है। और ये जो इसके बाद में फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के बाद में भी कोई सीट बच जाती है, वो सीट जो है वहाँ के प्रिंसिपल, जैसे कोई सी भी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, जैसे भी आपके जितने भी नंबर आए हैं, आप अपने पास वाले जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उस कॉलेज में जाएंगे, वहाँ के प्रिंसिपल से बात करेंगे कि मुझे यहाँ एडमिशन लेना है। तो वो अपने हिसाब से वहाँ पर काउंसलिंग करवाते हैं। उनके पास जितने भी फॉर्म आते हैं उनमें से जिसके नंबर जितने बढ़िया होते हैं उस हिसाब से वो अपनी काउंसलिंग करवाते हैं। ये जो ऑफलाइन प्रोसेस होता है ये थर्ड राउंड का, ठीक है। हमने बात कर ली है काउंसलिंग के बारे में और इसके ऊपर और एक डिटेल वीडियो कल आने वाला है, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि आपका एडमिशन प्रोसेस में कैसे कैसे क्या होता है। सबसे पहले क्या हुआ कि इसके बाद में क्या होता है, रिजल्ट आया है, काउंसलिंग होगी, फिर रिपोर्टिंग होगी, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में काउंसलिंग फीस कितनी क्या लगती है, 550 रुपये ये काउंसलिंग फीस लगती है आपकी, ठीक है। उसके बाद में हम कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, इनमें टॉप कॉलेज कौन सी हैं, इनमें कौन कितने कितने नंबर पर आपको ये कॉलेज मिल सकती है,
इनकी फ़ीस क्या क्या है, फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में रिपोर्टिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो अदर स्टूडेंट जो होते हैं, अदर स्टेट से जो स्टूडेंट अपने यहाँ राजस्थान के अंदर नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया है और एडमिशन लेना चाहते हैं, उनकी काउंसलिंग प्रोसेस में कितनी क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, इनमें कैसे काउंट किया जाता है उनको, और फिर लास्ट में देखेंगे हम इसी वीडियो में कि स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी इनके लिए क्या क्या होना चाहिए। ये हम कल एक वीडियो सेपरेट वीडियो लाने वाले हैं, उसमें इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। फीस स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर क्या है। इसमें कॉलेज जो होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर दो, एक होता है 21,000 फीस, एक होता है 51,000 फीस। जो 21,000 जो फीस है वो सभी की सभी गर्ल्स, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनकी फ़ीस 21,000 लगने वाली। कितनी है? 21,000 उनकी फ़ीस लगेगी। 21,000 फीस लगेगी ऑल गर्ल्स की। जबकि SC ST के बॉयज़ हैं, गर्ल्स की तो हो ही गई बात 21,000, जबकि SC ST के बॉयज़ हैं उनकी भी 21,000 लगेगी। तो आपको ये समझ में आया कि 21,000 SC ST वालों की और गर्ल्स की, ऑल गर्ल्स और SC ST वाले बॉयज़ एंड गर्ल्स सभी की 21,000 लगने वाली है। जबकि जनरल वाले, OBC वाले, इनकी कितनी लगेगी? 51,000 फीस लगेगी। ठीक है, और जो अदर स्टेट से स्टूडेंट आते हैं उनको एज ए जनरल स्टूडेंट ही काउंट किया जाता है, और उनका जो है जनरल स्टूडेंट, जो जनरल के स्टूडेंट होते हैं उन्हीं के हिसाब से उनकी फीस भी ऐसे ही काउंट होती है। ठीक है, अब बात करें प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज में जो फीस होती है वो 1 साल की 90,000 प्रति ईयर प्राइवेट कॉलेज की फीस होती है। ठीक है, इसमें 20,000 केसन मनी वगैरह ये एक्स्ट्रा और लगा सकते हैं आप, हॉस्टल का ये सब और भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात करें डॉक्यूमेंट के बारे में कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से तैयार करवाने हैं, रेडी करवाने हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है आपको रिपोर्टिंग के टाइम में चाहिए होंगे। जैसे आपने फर्स्ट राउंड के अंदर चॉइस फिलिंग करवाई, उसके बाद में आपका फर्स्ट राउंड का जब रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि आपको ये कॉलेज मिली है। उसके बाद में आप उस कॉलेज के अंदर जाएंगे। अब ये कॉलेज के अंदर जाएंगे, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन डॉक्यूमेंट को लेकर जाएंगे, वहाँ पर वेरीफाई करवाएंगे। इस प्रोसेस को हम रिपोर्टिंग बोलते हैं। कॉलेज के अंदर जाते हैं उसको हम रिपोर्टिंग बोलते हैं, और उस रिपोर्टिंग के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं अपने को कॉलेज के अंदर, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट लेकर जाना है वो है TC ले जानी है आपको। TC कहाँ, कौन सी ले जानी है? वो वाली TC जो कि आपने लास्ट किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी कॉलेज से हो सकता है, या फिर आप किसी स्कूल से हो सकता है, तो वो वाली आपको लेकर जानी है। जैसे आपने लास्ट 12th की है तो 12th की TC हो सकता है, आपने BSc पूरी कर ली हो तो BSc के जो TC चाहिए होगी आपको। उसके बाद में आपको वहीं से आपको मिलेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, तीनों डॉक्यूमेंट, TC, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इसी के साथ 10th और 12th की मार्कशीट, 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए होंगी। ये भी सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, और ये वाले डॉक्यूमेंट भी ओरिजिनल। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये दोनों सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है ये 6 महीने से पुराना भी चल सकता है, लेकिन अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है 6 महीने के अंदर बना हुआ होना चाहिए, वही वैलिड है। अगर आपके पास नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट या पुराना है तो आप नया अप्लाई कर दीजिए, 6-7 दिन के अंदर ये बनकर आ जाता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है पुराना भी चल जाएगा, आपका जितना भी पुराना है चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? देखो, ये सारे प्रिंट चाहिए होंगे इनके। फॉर्म के, एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट चाहिए होगा आपको। आपका रिजल्ट आ चुका है उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसका भी प्रिंट आपको चाहिए होगा। आपका एडमिट कार्ड का जो है प्रिंट आपको चाहिए होगा, और चाहिए होगा आपको किसका? अब जो 550 रुपये देकर आप चॉइस फिलिंग करवाएंगे, उस चॉइस फिलिंग का भी आपको पास क्या चाहिए होगा? आपको एक प्रिंट चाहिए होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट, और ये जो 2 हैं ये आपको डुप्लीकेट चाहिए होंगे, जबकि ये वाले सारे ओरिजिनल चाहिए होंगे। आगे बात करें अलॉटमेंट लेटर। इसके बाद में जब फर्स्ट राउंड का जब आपको रिजल्ट आ जाएगा, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी, उसको बोलते हैं हम अलॉटमेंट लेटर। और अलॉटमेंट लेटर का जो है आपको प्रिंट चाहिए होगा एक। ठीक है, ये चाहिए होगा आपको। चालान 550 रुपये का जो आप चालान कटवाएंगे वो चालान आपको चाहिए, चालान का प्रिंट आपको चाहिए होगा। आपकी 2 फोटो चाहिए होंगी, 2-4 जितनी भी फ़ोटो चाहिए होंगी आपको। ठीक है, वो आप खिंचवा के अपने पास रख सकते हैं। आपका आधार कार्ड की वहाँ पर 2 कॉपी चाहिए होगी।
ये सारे डॉक्यूमेंट हैं। और कुछ डॉक्यूमेंट और भी हैं, जैसे कि गैप सर्टिफिकेट, बॉन्ड सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट। ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आपको अभी नहीं बनवाने हैं। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी, आप रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे, उससे 1 से 2 दिन पहले आप बना लेना, ठीक है। उसके बारे में और डिटेल में हम और बात कर लेंगे बाद में। तो आज का जो सेशन है यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको दोबारा से बता दें कि कल इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आपके सामने एक वीडियो आ जाएगा, जिसके अंदर ये सारे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। आप अदर स्टेट से हैं या फिर रिपोर्टिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, फीस के बारे में, स्कॉलरशिप किस चीज़ को मिलती है, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। कल एक वीडियो आने वाला है, ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए।